आज का टॉपिक है किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट जानने से पहले हम किडनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, किडनी जो होता है तो एक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, ये यहाँ पे यूरिन का फिल्ट्रेशन भी होता है, यूरिन का फॉर्मेशन भी होता है। ठीक है, 100 ml यूरिन में एल्ब्यूमिन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है तो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोलता है तो क्या बोलता है, तो यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, तो 1.015 से 1.025 होता है। ठीक है, फास्फोरस जो होता है तो यूरिन के थ्रू कितने ग्राम में एक्सक्रीशन होता है, तो 1.0 ग्राम में एक्सक्रीशन होता है। कैल्शियम जो होता है तो यूरिन के थ्रू 100 से 300 mg में एक्सक्रीशन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि सोडियम लेवल हाई हो जाने पर इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, तो हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन जनरेट होती है। सोडियम का लेवल लो हो जाने पर हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन जनरेट होती है। ठीक है, अब आता है पोटेशियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो इन कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपो कैलेमिया बोलते हैं। ठीक है, अब आता है पोटेशियम का लेवल जब डिक्रीज हो जाता है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, तो हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज फॉर्मेड इट्स pH अबाउट 7.4 alkaline बट pH ऑफ फ्रेशली voided नॉर्मल यूरिन इज ऑलवेज एसिडिक। ठीक है, अब दिस इज ड्यू टू द कंटिन्यूअस एक्सक्रीशन बाय ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन यूरिन। ठीक है, जो जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है यूरिन का, तो यूरिन जो होता है तो एल्कलाइन होता है। ठीक है ना, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में यूरिन जो होता है तो एल्कलाइन होता है, लेकिन क्या होता है, जो फ्रेशली यूरिन होता है तो एसिडिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो कंटिन्यूअस एक्सक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन यूरिन, जो हमारा हाइड्रोजन आयन है तो निरंतर बॉडी से रिमूव होता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है किडनी का फंक्शन। तो हमारा किडनी फंक्शन क्या करता है, तो यूरिन का फॉर्मेशन करता है। यूरिन का फॉर्मेशन होता कहाँ पे है, तो नेफ्रॉन में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होता है तो बोमन का कैप्सूल में होता है और ग्लोमेरुलस में होता है। ठीक है, एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन तो कहाँ पे होता है, तो डिस्टा कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूबुलर में होता है और कलेक्टिंग ट्रैक्ट में होता है। अब कुछ देख लेते हैं नॉर्मल रेंज, कुछ सब्सटेंस की देख लेते हैं। तो नॉर्मल रेंज क्या होता है, तो ब्लड ग्लूकोज का नॉर्मल रेंज होता है 150 mg/dl होता है। ठीक है ना, अभी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो नॉर्मल रेंज होता है तो 7 से 21 mg/dl होता है। सीरम क्रिएटिनिन क्या करते हैं, तो सीरम क्रिएटिनिन का जो नॉर्मल रेंज होता है तो 6 से 1.2 mg/dl होता है। ठीक है, सीरम सोडियम जो होता है तो 133 से 148 माइक्रो इक्वल पर लीटर होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे आता है कि सीरम बायोकार्बोनेट क्या होता है, तो सीरम बायोकार्बोनेट की अब इसके बाद देखते हैं सीरम कैल्शियम के बारे में देखते हैं। ठीक है, सीरम कैल्शियम की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, तो 9 से 11 mg/dl होती है। सीरम ऑर्गेनिक फास्फोरस में कितना होता है, तो 2.5 से 4.5 mg/dl होता है। ठीक है, टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होता है, तो टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है 150 से 250 mg/dl होता है। ठीक है, सीरम ट्राइग्लिसराइड का कितना होता है, तो 10 से 180 mg/dl होता है, ml होता है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट में परफॉर्म होने वाले कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट होता है, सीरम क्रिएटिनिन होता है, सीरम टोटल प्रोटीन प्लाज्मा एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन होता है। ठीक है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन से आते हैं, तो सोडियम पोटेशियम कैल्शियम और कैल्शियम आता है। ठीक है, 5 पॉइंट आता है तो कौन सा आता है, तो यूरिन एग्जामिनेशन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, तो एजिटेमिया होता है, तो ब्लड में यूरिया का लेवल इंक्रीज हो जाने की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एजिटेमिया बोलते हैं। प्री रीनल एजिटेमिया क्या होता है, कौन सी कंडीशन को जनरेट करता है, डायबिटीज मेलाइटिस और डिहाइड्रेशन की कंडीशन को जनरेट करता है। ठीक है, रीनल एजिटेमिया जो होता है तो स्टोन इन द यूरिनरी ट्रैक और ट्यूमर ऑफ ब्लैडर की कंडीशन को जनरेट करते हैं। ठीक है, वन टेस्ट कहा था, तो जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट होता है तो किस मेथड से परफॉर्म करते हैं, तो बर्थ बर्थलेट लॉट रिएक्शन मेथड से यूज करते हैं। ठीक है, नॉर्मल रेंज क्या होती है, तो बर्थ टू 1 ईयर से 4 से 60 mg/dl होता है और 1 टू 14 ईयर की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, तो 7 से 121 mg/dl होती है। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, तो इसका प्रिंसिपल जो होता है तो अमोनिया द प्रोसीजर इज बेस्ड ऑन द बर्थलॉट रिएक्शन। द अमोनिया रिएक्ट विथ
phenol is the presence in the presence of hypochlorite of to form endophenol which with alkali give a blue color complex। ठीक है, अब यहाँ पे होता है जो प्रोसीजर होती है तो बर्थलोट रिएक्शन पर आधारित होती है। ठीक है, जो अमोनिया होता है तो अमोनिया फिनॉल के साथ हाइपोक्लोराइट की प्रेजेंटेशन से आइटोफिनॉल एंडोफिनॉल देता है जो एल्कलाई होता है, जो ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स देता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलते हैं रेजेंट कौन से होते हैं, तो रेजेंट फर्स्ट में हम क्या लेते हैं तो यूरियस बफर लेते हैं। रेजेंट सेकंड में हम लेते हैं फिनॉल रेजेंट लेते हैं। इसमें कौन कौन सा रेजेंट होता है तो सोडियम नाइट्रोक्साइड होता है। रेजेंट थर्ड में हम लेते हैं हाइपोक्लोराइट लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें, और डिस्टिल वाटर को मिक्स करके हम हाइपोक्लोराइट रेजेंट को बनाते हैं। ठीक है, अब आता है रेजेंट 4 में आता है स्टैंडर्ड यूरिया नाइट्रोजन लेते हैं। ठीक है, अब हम 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। 3 टेस्ट ट्यूब में हम टेस्ट ट्यूब में टी मार्किंग करते हैं, स्टैंडर्ड ट्यूब में एसटीडी मार्किंग करते हैं, ब्लैंक ट्यूब में बी मार्किंग करते हैं। ठीक है, R1 रेजेंट को हम तीनों टेस्ट ट्यूब में ऐड करते हैं। कितना ऐड करते हैं 0.5 ml ऐड करते हैं। ठीक है, R2 रेजेंट को हम तीनों टेस्ट ट्यूब में ऐड करते हैं। कितना करते हैं 1.0 ml ऐड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आता है R3 रेजेंट को हम टेस्ट ट्यूब में ऐड करते हैं, फिर R3 रेजेंट को हम ब्लैंक ट्यूब में ऐड करते हैं। कितना करते हैं तो कितना रेशियो लेते हैं तो 1.0। ठीक है, अब हम सीरम ऐड करते हैं टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, और स्टैंडर्ड जो होता है रेजेंट 4 जो होता है तो रेजेंट 4 में हम लेते हैं स्टैंडर्ड यूरिया नाइट्रोजन जो होता है, तो हम इसको ऐड करते हैं स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड में ऐड करने के बाद हम ब्लैंक ट्यूब में जाते हैं, तो ब्लैंक ट्यूब में हम डिस्टिल्ड वाटर को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हम 1 मिनट के लिए मिक्स करने के बाद हमें ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है। ठीक है, ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स जब मिलता है तो हम रीडिंग देख लेते हैं। रीडिंग को नोट करने के बाद हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन जो होता है तो ओडी टेस्ट ट्यूब अपॉन ओडी स्टैंडर्ड्स 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी रेटिंग आ जाती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल में बने रहिए। थैंक यू।